ठीक है। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मेरी बेटी की 1996 में शादी हुई थी और मैं बाबा को शुक्राना करने के लिए शिरडी गई थी। दिसंबर का महीना था। वहाँ पे दिसंबर में मैं औरंगाबाद से गई थी। बहुत अच्छा, वहाँ पे बहुत बाबा के वहाँ पे भीड़ भी बहुत थी क्योंकि दिसंबर का मास होता है तो सबको छुट्टियाँ होती है, तो सब काफ़ी भीड़ थी। तो थके हुए, मेरा बेटा भी था मेरे साथ, वो 12 साल का था उस समय। और हम लोग, मेरे हस्बैंड को मैंने ज्वाइन किया था औरंगाबाद में। फिर हम लोग तीनों शिरडी गए और वहाँ होटल में रहे। रात में काफ़ी थके पहुँचे थे, तो मेरे को तो बस लगन थी, शिरडी आ गई मतलब द्वारका माई जल्दी जाऊँ ऐसे होता था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हम लोग दोनों रेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो तुम ऐसा करो, तुम उस समय मुझे डर भी नहीं, और आज भी डर नहीं लगता। चाहे कभी हम 1 बजे भी रात को अकेले शिरडी में कई बार गए हैं द्वारका माई बैठने के लिए, लेकिन हमें डर, साईं चरित्र पढ़ते थे पहले भी, तो डर ही नहीं कभी मैं। और उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी साईं चरित्र ली और फ्रेश होके सीधी मैं द्वारका माई में गई। वहाँ पे मैं कछुए के पास बीचों बीच बाबा के पास बैठी और हर तरह का आनंद लिया कि बाबा से बातें ही करी कि आपके कर्म से ही मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो गई है और मुझे सब कुछ भगवान करे, आप अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने परिवार में वो ठीक से बसे। और यही सब थैंक्स करने गई थी बाबा का। लेकिन फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा वापस होटल क्या जाना, मैं चलती हूँ गुरुस्थान में। अब गुरुस्थान में तो वहाँ गई तो देखा कोई भी नहीं है, तो बहुत ही खुश हो गई क्योंकि मैं गुरुस्थान जाती हूँ तो जब भी गई हूँ तो वहाँ 108 परिक्रमा जरूर करती हूँ नीम के पेड़ की। तो वो परिक्रमा में मैं जुट गई, लेकिन जैसे जैसे परिक्रमा खत्म होनी थी तो देखा पीछे इतनी लंबी लाइन लग गई है। मैंने कहा अभी मेरे को कौन दर्शन करने देगा आगे। शिव जी का मेरा मेन था कि वहाँ पे भी करूँगी, जो मेधा का शिवलिंग है, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन हो गई थी कि मेरे को असंभव लग रहा था। और मैं कोने में खड़ी हुई सोच रही थी मैं क्या करूँ कि इतने में एक बूढ़ा आया, मराठी था, उसने धोती भी जैसे कि मराठी स्टाइल में पहनी हुई थी और मेरा हाथ एकदम पकड़ लिया। मैं घबरा गई। कहता है कि ये आई लाइन में नहीं लगाएगी, ये आई लाइन नहीं लगाएगी, ये 4 बजे से बाबा के साथ है, ये नहीं लगाएगी, ये नहीं लगाएगी। क्या है कि मुझे घसीट के एकदम मेधा के शिवलिंग के वहाँ पे ले गया और मेरे को सिर झुकाया और मैंने माथा टेका और अंदर से मैं बड़ी प्रसन्न हो गई, पर लगा ये कौन है, घबरा भी गई। और उन दिनों द्वारका माई का ना पीछे की तरफ से गली से जाना होता था, गुरुस्थान से जो सामने गली सी है पीछे, वहाँ से रास्ता था। तो मेरा हाथ पकड़ के वो उधर ले गया, कहता इधर आओ इधर आओ, और मुझे पूरी गली में वो सीधा द्वारका माई तक ले गए। स्वामी जी जो भी भक्त रहे होंगे, और वहाँ जाके मैं तो इतनी नर्वस हो गई कि आंसू भी निकलने गए, खुशी से थे कि डर से थे, पता नहीं, मुझे अभी अनुभव बहुत सुंदर था। और जाके उन्होंने मैं ऊपर ले गए सीढ़ी से जो उनका बना हुआ है, तो अंदर जाके मैंने नमस्कार किया बाबा को, और घबराहट में जो अगरबत्ती का नीचे गिरा होता है ना, मैं वो उदी समझ के लगाने लगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा हाथ पकड़ के पॉट में उन्होंने किया, यहाँ से लगाओ। मैंने वहाँ से लगाई और फिर उन्होंने खुद मेरे को पूजा करके बाहर तक छोड़ा। और मैंने कहा नहीं बाबा जी, सर्दी है, दिसंबर का महीना था, मैं आपको चाय पिलाऊंगी तब छोड़ूंगी, ऐसे नहीं जाओ, मैं भी पी लूँगी। पर मैंने तो नहीं पी, पर मैं वहाँ पे अब्दुल की पोती है सलमा चाय बना रही थी, तो सलमा से मैंने कहा कि सलमा बेटा मेरे को ना तू जल्दी से दूध की इनको एक चाय, बहुत ठंडा है, पिलाओ। उसने चाय बनाई, चाय पिलाई उनको। फिर मेरा मन हुआ कि मैं पैसे तो कुछ ले नहीं गई थी, साईं चरित्र थी मेरे हाथ में खाली, मैंने वो पढ़नी थी। तो मैंने कहा सलमा आप प्लीज़ जितने डिब्बा में पैसे हैं ना मुझे गिन के दे दो। और साईं अभी भी बोल रही हूँ, पूरे 21 रुपये उसमें से निकले और वो 21 रुपये मैंने बाबा जी को दिए, पर मेरे मन में संतुष्टि नहीं थी, मैं और देना चाहती थी।
तो मैंने उनसे कहा कि बाबा ये बताओ आप, मैं 9 बजे मेरे हस्बैंड और बच्चा भी साथ में आएंगे, हम लोग होटल से, तो आप कहाँ मिलोगे, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मैंने उनको नहीं कहा मैं आपको दक्षिणा, वो शायद मेरे मन का, अगर बाबा ही है तो जानते ही थे कि मैं और देना चाहती थी। लेकिन उन्होंने किसी तरीके से भी मेरे को उस चावड़ी की तरफ से जाके छोड़ दिया और बोलते मैं 9 बजे गुरुस्थान में ही रहता हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, आप वहीं आ जाना। फिर मैं घबराती घबराती होटल गई, हमने नाश्ता किया, नहाए धोए। मैंने कहा रवि और सौरभ हम तीनों जने सबसे पहले गुरुस्थान गए कि बाबा जी को मिलाऊंगी मैं आपसे। मैंने सोचा था कुछ मेरी इच्छा थी जो भी करूँगी, लेकिन वहाँ जाके पता किया तो कहते यहाँ ना कोई बाबा रहते हैं ना कोई है। तो मुझे तो लगा कि जैसे साईं, और अपने पे बहुत गुस्सा भी आया, मैंने उनको ठीक से क्यों नहीं देखा, घबराई घबराई क्यों रह गई। पर मेरा इतना अनुभव ही मुझे जीवन में काफ़ी शक्ति दे गया। एक तो मेरे मन से घबराहट की, जो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती थी, वो दूर हो गई। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ना जाने कितनी ही बार शिरडी गई अकेली, और यही गोवा एक्सप्रेस में जाते थे, ऑर्डिनरी में जाते थे, कभी नहीं डरती थी वहाँ जाके टैक्सी करना जाना। लेकिन बाबा के घर जाना तो ऐसे लगता था जैसे माँ के यहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से आने के बाद तो ऐसे ही दुख होता था जैसे अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाते हैं लड़कियाँ। हमारा वही अनुभव था उस समय। और जब मैं गुरुस्थान के बाद में गई तो वहाँ पे उन दिनों शिवनेशन स्वामी जी थे, उन्होंने एक गुरुस्थान में ही कुटिया भी बना रखी थी, और वहाँ उनसे भी दर्शन करती थी मैं। और उनको एक क्रिस्टीना नाम की लेडी थी जो उनकी सेवा करती थी, रोज़ उनके लिए दूध लेके जाते थे। वो सब देखना, इस तरह का देखना मुझे अच्छा लगता था कि देखो विदेशी होके भी उसमें कितनी श्रद्धा है, और आरती भी बहुत अच्छी गाती थी मराठी। और वो शिवनेशन स्वामी जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, काफ़ी दिए, जिनके मुझे लगता था कि कोई भी ये आत्मा वहाँ पे जो भी डोल रही है आत्मा, उनमें निश्चय बाबा का कहीं ना कहीं संबंध तो है। ओम शांति।